Moving to next question. Figure 2.9 shows the path of a diver. Path कुछ इस तरह का दिया हुआ है. When she takes a jump from the diving board, clearly it is a parabola. इस तरह का शेप पैराबोला होता है. ये पैराबोला ओपनिंग डाउनवर्ड्स है, a less than 0 होगा. Annie was standing on a diving board 48 feet above the water level. कितना ऊपर है ये? वाटर लेवल से 48 फीट ऊपर है एनी. ठीक है. She took a dive into the pool. Her height in feet above water level at any time t seconds is given by the polynomial ht such that ht equal to minus 16t square plus 8t plus k. फर्स्ट पार्ट है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ k. तो k फाइंड करने के लिए हम क्या करें? t इक्वल टू 0 पे हाइट कितनी है? कितनी हाइट पे है एनी? कितनी हाइट पे है एनी t इक्वल टू 0 पे? हमें पूछा है कि k की वैल्यू क्या होगी. तो t इक्वल टू 0 पे एनी कितनी हाइट पे है बताइए. t इक्वल टू 0 पे एनी कितनी हाइट पे? 48 फीट पे. ठीक है. यहाँ से हमने काउंट करना चालू किया तो t इक्वल टू 0 पे वो 48 फीट की हाइट पे. तो हाइट है 48 और t को 0 रखो. ये 0 माइनस 16 इंटू 0 स्क्वायर प्लस 8 इंटू 0 प्लस k. तो k कितना आ गया? 48. ठीक है. ऐसे ही किया है सबने. नेक्स्ट, एट व्हाट टाइम विल शी टच द वाटर इन द पूल. कितने टाइम में वो वाटर को टच करेगी? वाटर इन द पूल. ठीक है. हमें फाइंड करना है कितने टाइम में टच करेगी. तो जब वो यहाँ पर आ जाएगी तो हाइट 0 हो जाएगी. हाँ. ठीक है. अभी हाइट t इक्वल टू 0 पे 48 फीट है और कितने टाइम में हाइट 0 हो जाएगी? तो कितने टाइम में हाइट 0 हो जाएगी? तो हाइट 0 कब होगी? माइनस 16t स्क्वायर प्लस 8t प्लस 48 इक्वल टू 0. k की जगह 48. अब हम इसको सॉल्व करेंगे और t टाइम मिल जाएगा जब हाइट 0 आएगी. हाइट 0 कब आएगी? जब वो वाटर लेवल सरफेस पे आ गई. यहाँ से हम सॉल्व कर लेते हैं. इसमें क्या कॉमन ले लूँ मैं? 8 सब में है. माइनस 2t 8 2 16 8 1 8 8 6 48. ठीक है. तो माइनस 2t स्क्वायर प्लस t प्लस 6 इक्वल टू 0. चाहे तो हम इसको साइन चेंज करके लिख सकते हैं. नॉर्मली आप फर्स्ट को पॉजिटिव लिखते हैं. हाँ. ठीक है. वैसे आपका ये इक्वेशन बन गया है और ये नेगेटिव है इसलिए ओपनिंग डाउनवर्ड्स है. ठीक है. अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो t मिल जाएगा. अब ये मिडिल टर्म स्प्लिट कर लें. सर्च फॉर टू नंबर्स सच दैट देयर एडिशन इज -1 कोएफिशिएंट ऑफ t एंड मल्टीप्लिकेशन इज a into c 2 into -6 3 and 4. ओके. ये हुआ -12 तो 3 and 4 -4 प्लस 3. 2t स्क्वायर माइनस 4t प्लस 3t माइनस 6 इक्वल टू 0. ठीक है. 2t कॉमन t माइनस 2 प्लस 3 कॉमन t माइनस 2. तो t माइनस 2 कॉमन हो गया. फिर से 2t प्लस 3 बचा. 2t प्लस 3 इज इक्वल टू 0. तो t इक्वल टू 2 और दूसरा आ जाएगा -3/2. नेगेटिव टाइम इज नॉट पॉसिबल. सो टाइम मिल गया 2 सेकेंड्स. ठीक है. यहाँ पर 2 सेकेंड्स ऑप्शन बी इज करेक्ट. मूविंग टू थर्ड पार्ट. Rita's height in feet above water level is given by another polynomial. अब हमें रीटा कोई दूसरी एक स्टूडेंट है. पॉलिनोमियल उसका दिया हुआ है. अच्छा, पॉलिनोमियल पीटी नहीं लिखा हुआ. उसके जीरोस दिए हुए हैं. जीरोस है -1 and 2. तो पीटी क्या होगा? अगर 0 -1 है तो t + 1 एक फैक्टर और 0 2 है तो t -2 फैक्टर. मल्टीप्लाई कर लेते हैं. t स्क्वायर माइनस 2t प्लस t माइनस 2 दैट इज t स्क्वायर माइनस t माइनस 2. बस यही आंसर है इसमें. तो t स्क्वायर माइनस t माइनस 2. अच्छा, ये ऑप्शन हमें मिल नहीं रहा कहीं. इन्होंने जो 4 ऑप्शन दिए हैं आप देखेंगे 4 ऑप्शन जो दिए हैं उसमें ये ऑप्शन नहीं है. तो अब हम क्या करें? अब हम एक काम करते हैं. इसमें थर्ड पार्ट में हमें जो हम ये लिखते हैं इसमें साथ में कांस्टेंट भी होता है जो हम कई जगह 1 ले लेते हैं. ठीक है. मैंने पहले वाले क्वेश्चन में बताया था कि कांस्टेंट के हमने के की जगह a लिया था. तो अभी कांस्टेंट के ले रहे हैं हम. ठीक है.
क्योंकि हमारा ऑप्शन किसी से मैच नहीं हुआ तो हम कांस्टेंट डाल के अब देखते हैं, ठीक है। अब हाइट हमारी कितनी है, t इक्वल टू 0 पे हाइट 48 है। अगर एनी की जगह रीटा यहाँ पर है, t इक्वल टू 0 पे तो h कितना है 48, ठीक है। t इक्वल टू 0 पे हाइट कितनी है 48 फीट, ठीक है। तो t इक्वल टू 0 इसमें डाल दो, pt में t इक्वल टू 0 डालोगे तो हाइट मिल जाएगी आपको। हाइट कितनी है 48 और t को 0 डाल दो, k इंटू 0 इसमें 0 डाल दो, 0 स्क्वायर माइनस 0 माइनस 2, सो 48 इज इक्वल टू k इंटू माइनस 2, ठीक है। 48 बाय माइनस 2, k मल्टीप्लीकेशन में है माइनस 2 के साथ, k इंटू माइनस 2, तो माइनस 2 मल्टीप्लीकेशन में है, दूसरी साइड जाके डिवाइड होगा। कुछ बच्चे क्या करते हैं माइनस 2 है तो इधर जाके प्लस 2 कर देते हैं, ये ध्यान रखेंगे, डिवाइड होगा क्योंकि k और माइनस 2 के बीच में मल्टीप्लीकेशन है। तो ये कितना आ गया माइनस 24। तो अब आप पॉलिनोमियल बना लो यहाँ पर, पी टी इक्वल टू k की जगह माइनस 24, बाकी एज इट इज माइनस 24 टी स्क्वायर प्लस 24 टी प्लस 24 टू सा 48, ठीक है। अब चेक करें हमारा आंसर मैच हो रहा है, माइनस 24 टी स्क्वायर प्लस 24 टी प्लस 48, ऑप्शन डी अब हमें मिला, ठीक है। ये ध्यान रखेंगे किस तरह से हमने किया, हमने t इक्वल टू 0 पे उसकी हाइट यहाँ पर पी टी है, हाइट को यहाँ पे p लिखा है, p ऑफ 0 48 है, ठीक है, उसको लेके सॉल्व किया है। नेक्स्ट पार्ट है फोर्थ। अब पॉलिनोमियल QT, यहाँ पे जो स्टेटमेंट लिखा है वो कुछ थोड़ा अजीब सा लगता है, लेकिन हम उसको समझ लेंगे कि क्या कहना चाहते हैं वो। अब पॉलिनोमियल QT विद सम ऑफ जीरोस एज 1, आपको सम दिया हुआ है 1 एंड प्रोडक्ट दिया हुआ है आपको -6, इज मॉडलिंग, कुछ थोड़ा सा अजीब सा लग रहा है, कोई बात नहीं। अनुज हाइट इन फीट अबव द वाटर एट एनी टाइम t सेकेंड्स, तो अनु की फीट बतानी है हमें t सेकेंड में कितनी होगी, और उसको हम रिप्रेजेंट करेंगे QT से। तो फॉर्मूला आपके पास क्या है, एक्स स्क्वायर की जगह यहाँ वेरिएबल क्या है टी स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस इंटू टी प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, ठीक है। ये एक जनरल फॉर्मूला है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। एक्स की जगह यहाँ हमने टी ले लिया और साथ में एक कांस्टेंट हम लेंगे, के कांस्टेंट, ठीक है। अब डालते हैं वैल्यूज तो हमारे पास ऑलरेडी डली हुई है, टी स्क्वायर माइनस टी माइनस 6, ठीक है। अब हमें के फाइंड करना है, तो अभी आपको पता है t इक्वल टू 0 पे हाइट कितनी है, सबकी हाइट कितनी है 48, सॉल्व कर लेते हैं। t इक्वल टू 0 डाल दो, q t इक्वल टू, ये इक्वेशन मैं वापस लिख रही हूँ, k इंटू टी स्क्वायर माइनस टी माइनस 6। अब आपको यहाँ पर q ऑफ 0 लेना है, तो 48 इक्वल टू t की जगह 0, ठीक है। सो 48 इज k इंटू माइनस 6, 48 डिवाइडेड बाय माइनस 8, k माइनस 8 आ गया, तो आपका जो पॉलिनोमियल बन गया वो क्या हो गया, यहाँ पर माइनस 8 ले लें, माइनस 8 इंटू टी स्क्वायर माइनस टी माइनस 6, दैट इज माइनस 8 टी स्क्वायर प्लस 8 टी प्लस 8 6 48। अब देखें माइनस 8 टी स्क्वायर प्लस 8 टी प्लस 48, ऑप्शन सी, ठीक है, क्लियर, ऑप्शन सी इज करेक्ट, माइनस 8 टी स्क्वायर प्लस 8 टी प्लस 48। फिफ्थ पार्ट यहीं पे कर लें हम फटाफट। द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल आर नेगेटिव ऑफ ईच अदर, हमें एक पॉलिनोमियल दिया है आर टी, दिया है माइनस 12 टी स्क्वायर प्लस के माइनस 3 इंटू टी प्लस 48, यहाँ तक दिखेगा नहीं, इरेज करते हैं। पॉलिनोमियल है माइनस 12 टी स्क्वायर प्लस के माइनस 3 इंटू टी प्लस 48, 1 0 इज नेगेटिव ऑफ द अदर, तो अगर एक अल्फा ले लिया तो दूसरा माइनस अल्फा, 1 0 इज नेगेटिव ऑफ द अदर, ठीक है, एक अल्फा तो दूसरा माइनस अल्फा। मैंने बताया था क्या करोगे, अगर एक दूसरे का नेगेटिव है तो क्या करना चाहिए, सम लेना चाहिए। सम क्या होता है, माइनस बी अपॉन ए, यहाँ पर इन दोनों को सम करोगे तो कितना आएगा 0, इन दोनों को सम करोगे तो 0, और माइनस बी कितना है के माइनस 3 और ए है माइनस 12, माइनस माइनस कैंसिल, 12 इधर जाएगा, 0 इंटू 12 वो भी 0 हो गया, k माइनस 3, k इज इक्वल टू 3, ठीक है। तो k इक्वल टू 3, ऑप्शन ए इज करेक्ट।